हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वह कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। कभी कभी बोल देता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। ओके, अगर निकालिए बोलेगा तब भी वही कहना है, अगर आपको बोले कि ज्ञात करना है तब भी आपको वही कहना है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा 10 में पूछा जाता है। चाहे यहाँ पे देखिए जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चों, चलिए देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको बिंदुओं 5, 3 और 7, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी बस सब क्वेश्चन आपका वही रहेगा, बस यहाँ पे जो डाटा है यह अलग अलग कर देगा, यानी कि चेंज कर देगा और काम वही आपको कहना है। समझ में आया बच्चों? चलिए देखिए, तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देन उसी के बाद हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले पर रख करके इनको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए, कह रहा है कि ये जो दोनों बिंदु हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, एक रेखाखंड खींचूँगा। ओके, एक रेखाखंड हम यहाँ पे खींचेंगे। तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लिए। अब इस रेखाखंड के पहले पॉइंट को मैं कर देता हूँ ए नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट वाले रेखाखंड का नाम, यहाँ पे जो हमारा लास्ट बिंदु है इसको बी नाम देना है, क्योंकि रेखाखंड का मतलब होता है कि उनके दोनों बिंदु क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ओके, वही क्या रेखाखंड है, यानी कि रेखा का एक खंड है जिसके दो बिंदु होते हैं सीमित। तो ये पहला बिंदु हमारा दिया है 5 और 3, तो ऐसे आपको क्या कहना है, ए नाम देना है। क्या कहना है, ए नाम देना है। तो 5 और 3, पहले वाले को यहाँ पे लिखो 5 और 3। ओके, चले देखिए यहाँ पे लिया बी, तो दूसरे को बी रख लो, 7 और 2। ओके बच्चों, अब यहाँ बीच में एक मध्य बिंदु होगा, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो आपको इसका नाम दे देना है P और इसको मान लेना है X और Y, यानी एक कॉमा है। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, आप यहाँ पे फार्मूले को देख लीजिए। जब भी आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो आप यही फार्मूला यूज करिए, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना हो। तो ये क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंड के पहले बिंदु को आपको ए रखना है, मैंने बता दिया है, मैं फार्मूला आपको सिखा रहा हूँ। इसको बी रखना है और पहले वाले को x1, y1 और दूसरे वाले को x2, y2 रखना है। और बीच में जो बिंदु आपका होगा इसको P नाम देना है और इसको x और y रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने x1, y1 लिया है, x2, y2 लिया है और बीच में जो मध्य बिंदु मैंने लिया है ज्ञात करने के लिए, इसी को भी हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों हमको मालूम है, तो ये दोनों आपको मालूम रहेंगे और पहला वाला आपका x1, y1 रहेगा, दूसरा वाला आपका x2, y2 रहेगा और बीच में देखिए दोनों क्या है, सेम सेम है। तो यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। ये होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, यानी कि इसको और इसको जोड़ करके बटा 2 कर देना है। ओके, चलिए अगर आपको y निकालना है तो y में ऐसे करोगे, y बराबर यानी कि y यहाँ पे रखोगे क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है और ये सब तो हमको दिए रहेंगे। यहाँ पे y1 प्लस y2/2 रखना है। ये क्या है, फार्मूला, यानी कि x जब निर्देशांक निकालोगे तो यहाँ पे x1 प्लस x2/2, यानी कि इन दोनों आगे वाले को जोड़ करके बटा 2 कर दोगे। जब आपको y निकालना होगा तो y1 प्लस y2/2 कहना है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, तो ये आपका क्या है, सूत्र है। अब इसी सूत्र के आधार पे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ये पहला आपका क्या है, x1, y1 है, तो इसको लिख लिया करिए x1 और y1, यानी कि x1 आपका 5 है, y1 आपका 3 है। एक क्या है, x2, y2 है, तो इस दूसरे वाले को x2 और y2 रख दीजिए।
ओके, यानी कि x2 आपका 7 है, y2 आपका क्या है 2 है, और यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो आपको निकालना है x निर्देशांक। तो आप क्या करोगे, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 आपका कितना है, x1 आपका है 5। तो यहाँ पे रखो 5, x बराबर करते जाइएगा, x1 के स्थान पे 5 यानी कि x1 आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 रखना है, प्लस x2 आपका कितना है, x2 आपका 7 है, तो यहाँ पे 7 रखो और बटा 2 रहेगा, इसको बटा 2 कर दो। अब दोनों को जोड़ लो, 7 5 12, 12 बटा 2 हो गया। अब 2 एकन्नम 2, 2 छके 12, यानी कि आपका जो यक्स का मान है वह निकल के आ चुका है 6, यानी कि यक्स आपका आ चुका है। अब आपको y निकालना है, y निकालना है ना, तो y के लिए फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो y बराबर y1 आपका कितना है, यहाँ से देख लिया करिए, नाम लिखने से क्या होता है, यहाँ पे अगर आप x1 y1 x2 y2 लिख दोगे तो आपको देखने में आसानी होती है कि हमारा कहाँ पे है। तो y1 3 है, 3 प्लस y2 हमारा 2 है, 2 बटा 2। अब देखिए y बराबर 3 2 5, 5 और बटा 2, एक कटेंगे नहीं तो काटना नहीं, दशमलव मत ले जाइएगा, ऐसे बटे में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, एक कट रहा था पूरा हमने काट दिया, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, तो ये आपका y का मान हो गया। ओके, यानी कि आपका जो P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला है, P बिंदु का निर्देशांक आपका निकला है यहाँ पे x कितना है 6, तो 6 हो गया, और ये कितना है 5 बटा 2, ये 5 बटा 2 हो गया। तो ऐसे ही आपको निकालना है, जब भी आपको दे तो डाटा चेंज कर देगा, तो डाटा को यहाँ पे रखना है, बीच में p मान लेना है xy, और xy ऐसे ही निकाल लेना है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, हमको कैसे कैसे कहना है। ओके, और जब यहाँ पे दोनों लिखा करिए तो इसका नाम रख दिया करिए ऐसे ऐसे। तो हमें आशा है बच्चों आपको दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना आ चुका होगा। बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।